तो देखो यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ नीट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं और इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कुछ लॉजिकल तुक्का ट्रिक्स कि भैया किस तरीके से आप लोग तुक्का मार सकते हो नीट एग्जाम के अंदर में, क्वेश्चंस के अंदर में। ठीक है ना। जब क्या होता है, मान लो 720 का हमारे पास में नीट का पेपर है, मान लो नीट के अंदर में सिर्फ 200 300 या फिर 400 नंबर का ही पेपर आप सॉल्व कर पाए हो। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में आपको पता होता है कि यार आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है एमबीबीएस के अंदर में करने को नहीं मिलेगा, राइट। और अगर आपका सपना होता है कि 500 प्लस लाना है, 600 प्लस लाना है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या होता है, नंबर बढ़ाने होते हैं। ठीक है ना। तो आपको अटेम्प्ट ज्यादा करना पड़ता है। आपको 500 600 इस रेंज में अगर जाना है तो अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे, ठीक है, अगर आप घर से निकलोगे ही नहीं तो आप अपने मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो आपको अटेम्प्ट तो जो है बढ़ाने रहते हैं, वरना तो किसी भी हाल में आपका नहीं हो रहा। अब अटेम्प्ट बढ़ा करके किस तरीके से आप लोग 100 से 150 नंबर बढ़ा सकते हो नीट के अंदर में, इसका डिमॉन्स्ट्रेशन आपको मिलेगा नीट के एक्सक्लूसिव कोर्स में। नीट 2023 का हमारा जो पेड कोर्स है, इसके अंदर में आपको प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन मिलेगा कि किस तरीके से आप 100 से 150 नंबर कम टाइम में बढ़ा सकते हो। अपने अटेम्प्ट को बढ़ाओगे आप, किस तरीके से आप ट्रिक्स लगाओगे, सारे ट्रिक्स मैं आपको सिखाऊंगा कोर्स के अंदर में। 5 घंटे का ये हमारे पास में स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। सारे ट्रिक्स सीखोगे, डिमॉन्स्ट्रेशन दिखोगे, सारे तरीके समझोगे, माइंडसेट आपका डेवलपमेंट होगा, फ्रॉम द स्क्रैच आप सब कुछ कवर करोगे और आपको पता चलेगा किस तरीके से आपको ये चीजें करनी है। मॉक टेस्ट भी इंक्लूड कर दिया गया इसके अंदर में। आपको 3 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे विद सॉल्यूशंस आपके लास्ट मोमेंट प्रैक्टिस के लिए। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम है नीट का 2023 का, इसके अंदर में आप लोग एनरोल करो, लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर यही हमारे पास में क्या है, यूट्यूब के अंदर में फ्री प्लेलिस्ट चल रही है, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जिसका ये वीडियो जो है एक पार्ट है। ठीक है, ये हमारे पास में जो एपिसोड है ये फ्री प्लेलिस्ट का एपिसोड है। तो जो बच्चे पहली बार आए हैं चैनल में उनको ये वीडियो दिख रहा होगा फ्री प्लेलिस्ट का। ठीक है ना। तो ये फ्री प्लेलिस्ट के अंदर में सारे वीडियोस अरेंज है जो अभी आप YouTube के अंदर में देख रहे हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप एंड मोमेंट में फ्री प्लेलिस्ट देख करके भी बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हो। इसके अंदर में आपको एक एपिसोड के अंदर में 3-4 करके क्वेश्चंस दिखेंगे, जिसके अंदर में मैं आपको तुक्का ट्रिक्स जो है सिखा रहा हूं नीट का, राइट। अब यहाँ पर बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, समझना। जैसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल थीटा इज परफेक्टली स्मूथ। तो क्या हो रहा है हमारे पास में, मान लो ऐसे थीटा है, यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन है, और ये क्या है, ऊपर का पोर्शन एकदम स्मूथ है। ठीक है। अब जब कोई भी पार्टिकल हो गया या कुछ भी हो गया, ठीक है, ब्लॉक हो गया, वो गिरेगा तो उसकी स्पीड यहां आते आते बढ़ जाएगी और वो स्पीड नीचे आते आते 0 करनी है। यही हमको बोला है, समझ रहे हो आप बात को। रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है टॉप पे, विल अगेन कम टू रेस्ट एट द बॉटम। समझ गए बात को। इसका मतलब जितनी स्पीड यहां पे एक्वायर हुई वो स्पीड यहां पर क्या हो गया, फ्रिक्शन खा गया, पूरी की पूरी एनर्जी फ्रिक्शन खा गया। समझ रहे हो आप बात को। अब एक कॉमन सेंस से हम यहां पर 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। क्या कॉमन सेंस है, समझो। अगर मान लो मैं एंगल को ज्यादा कर दूं, ठीक है, मान लो मैं थीटा को बढ़ा दूं, ठीक है, अगर मैं थीटा को बढ़ा दूं तो उससे क्या होगा, थीटा बढ़ाने से मेरा स्पीड ज्यादा होगा, है ना। क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, आप खुद सोचो, अगर कम थीटा है, कम थीटा में कोई पार्टिकल गिर रहा है तो उसकी स्पीड ज्यादा इंक्रीज होगी, या फिर ज्यादा थीटा में कोई गिर रहा है तो स्पीड ज्यादा बढ़ेगी। ज्यादा थीटा में गिरेगा तो स्पीड बढ़ेगी, है ना। थीटा जितना बढ़ जाएगा उतना स्पीड बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट एक्सेलरेशन काम कर रहा है आपका, ज्यादा एक्सेलरेशन काम कर रहा है ना। धरती का प्रकोप हमारे पास में जो जी है उसका ज्यादा कंपोनेंट काम कर रहा है अगर थीटा ज्यादा है तो थीटा ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, जब आधा पोर्शन कवर करेगा ब्लॉक, तो आधा पोर्शन कवर करने में जो स्पीड, जो एनर्जी एक्वायर कर लेगा वो बहुत ज्यादा एक्वायर कर लेगा। उस केस में अगर उसके स्पीड को, एनर्जी को खत्म करना है तो फ्रिक्शन भी ज्यादा लगेगा। इसका मतलब मोर इज द थीटा, मोर इज द वैल्यू ऑफ म्यू। सिंपल सी बात है। इसका मतलब म्यू और थीटा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सिंपल सी बात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। ठीक है ना। और हमारे पास में क्या होगा, थीटा बढ़ाने से tan थीटा की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 2 ऑप्शन हमारे कट जाएंगे। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले जो वैल्यूज है ना, उसमें से आप तुक्का लगाओगे। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करना। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा भी बढ़ेगा। tan थीटा बढ़ रहा है तो ए और बी ऑप्शन में म्यू की वैल्यू कम हो रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। थीटा बढ़ेगा, tan थीटा बढ़ेगा, एनर्जी ज्यादा एक्वायर हो जाएगा आधा डिस्टेंस में, और उसको खत्म करने के लिए जो हमारे पास में है, म्यू की वैल्यू हमको ज्यादा लगेगी। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो इस वजह से हमारे पास में क्या हो गया, हमारे पास में जो डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है उसके वजह से हम कह सकते हैं सी और डी में से हमको यहाँ पर तुक्का लगाना है। हम सी और डी में से यहाँ पर तुक्का लगाएंगे। ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है सी। सॉल्व करके जो आएगा वो आएगा सी, राइट। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन में। मैं आपको सिखाता हूं ओरली कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। नीट में ना यार कई बार आप बिना पेन चलाए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे, वर्क डन पूछा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करना होता है। ठीक है। आप पहले तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, पहले यहां था फाइनली यहां है, तो माइनस करो 4 - 2 2 आई कैप
3 माइनस 0 3 जे कैप और माइनस के माइनस 2 के कैप, तो कितना हो गया हमारे पास में 2 हो गया, 3 हो गया, माइनस 2 हो गया, इतना सा लिख लो बस, 2 हो गया, 3 हो गया, माइनस 2 हो गया। समझ गए आप बात को? दिस माइनस दिस, 4 माइनस 2 इज 2, 3 माइनस 0 इज 3, माइनस 1 इज माइनस 2। ठीक है, अब उसको इसके साथ डॉट करना है, तो 3 का 3 के साथ आया, 1 का 1 के साथ आया, 0 का 0 के साथ आया, के का टर्म है ही नहीं, मल्टीप्लाई करो 6 और 3 और 0 एड अप कर लो, कितना हो गया 9 हो गया। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो कई बार आपको क्या है, ओरली नीट के क्वेश्चंस को इस तरीके से फटाफट उड़ाना चाहिए। ये भी करने की जरूरत नहीं होती, जस्ट बिकॉज हर टाइप के बच्चे वीडियो देखते हैं, जो कमजोर होते हैं वो भी वीडियो देखते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा करके दिखा दिया। अदरवाइज माइनस करके डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना था, हो जाता मेंटली काम। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखो, कभी भी ऐसे ऑप्शंस हो, एक्सट्रीम ऑप्शन को तुक्का मत मारो। ठीक है, सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटे वैल्यू को तुक्का मत मारो, बीच के वैल्यूज को ना आप तुक्का मारा करो, चांसेस ज्यादा होते हैं सही होने के। क्या होते हैं? चांसेस ज्यादा होते हैं सही होने के। एक्सट्रीम वैल्यू को तुक्का मत मारना कभी भी, अगर मारो तो। उसी तरीके से यहां पर भी देखो तो एक्सट्रीम वैल्यू सबसे बड़ा और सबसे छोटा, एक्सट्रीम वैल्यू से दूर रहो। अगर तुक्का लगाना है तो सबसे बड़े और सबसे छोटे वैल्यू को तुक्का मत लगाओ। 17 और 3 बड़े और छोटे वैल्यू है, उसको मत लगाओ, इसमें से आप तुक्का लगाओ। समझ रहे हो बात को? इसमें भी देखो कैसे सॉल्व करोगे ओरली। पहले है 12 इंटू 1, 12 का मोमेंटम है इधर, फिर है 8 इंटू 2, 16 का मोमेंटम है इधर, 12 का स्क्वायर हो गया 144, 16 का स्क्वायर हो गया 256, है ना? तो रूट ओवर ऑफ 144 प्लस 256 आ जाएगा, रूट 400 मतलब 20 आ जाएगा, तो नेट आ जाएगा इधर 20, और इधर कितना हो जाएगा, हमको 4 का स्पीड है तो मास हो जाएगा 5, क्योंकि 5 इंटू 4 जो है वो 20 आ जाएगा, तो 20 के इक्वल एंड ऑपोजिट कंपेंसेट होगा, तो आंसर हो जाएगा 5। ऐसे चुटकियों में नीट के क्वेश्चंस को आप सॉल्व किया करो। समझ रहे आप बात को? 12 दिया हुआ है और 8 2 जा 16 दिया हुआ है, स्क्वायर करोगे 144 256 एड अप होके 400 होगा, रूट करोगे 20 आएगा, 20 डिवाइडेड बाय 4 करोगे 5 आएगा। ठीक है ना? इस तरीके से हमने जो है कंजर्व कर लिया, राइट? यहां पर देखो, कभी भी आपको रेसिप्रोकल ऑप्शंस दिख जाए तो उसमें आप तुक्का लगाओ। समझ रहे हो आप बात को? कभी भी आपको ऐसे ऑप्शन दिख जाए y, x, 1/x और z, कभी भी आपको ऐसे ऑप्शन दिख जाए तो x और 1/x में से आप तुक्का लगाया करो, चांसेस हाई होते हैं सही होने के। क्योंकि देखो, आपको हमेशा ये सोचना है कि ऑप्शंस बनते कैसे हैं, है ना? जो टीचर जो क्वेश्चन बनाता है वो ऑप्शंस बनाता कैसे? वो लोग कई बार क्या करते हैं ना, एक करेक्ट आंसर उनको पता होता है, उसी को उल्टा करके एक और ऑप्शन वो बना देते हैं अपना टाइम सेव करने के लिए। ठीक है ना? तो यहां पर क्या है, इन दोनों में से आप देखो तुक्का लगाओ, क्योंकि ये और ये क्या है, रेसिप्रोकल है। इसमें क्या है 3g/2l है, इसमें क्या है 2g/3l है, 3/2 और 2/3 क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो इन दोनों को आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि ये मेथड हमेशा काम करेगा, लेकिन चांसेस आपका ज्यादा होता है इस टाइप के ऑप्शन सही होने के। मैं आपको क्या है, लॉजिकल तुक्का ट्रिक सिखा रहा हूं कि अगर आपको तुक्का मारना है, इस तरीके से मारना है कि आपके लेट से 10 में से 4 तुक्के कम से कम सही हो। अगर आप 10 में से 4 तुक्के सही करते हो तो आपके 16 नंबर तो आ जाते हैं पॉजिटिव, और 6 नंबर आपके चले जाते हैं, तो आप 10 नंबर जो है बूस्ट करते हो। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? मान लो आप 10 क्वेश्चन जो छोड़ रहे थे वहां पर आप तुक्का लगाओ और उसमें से 4 सही हो जाए, 6 गलत हो जाए, तो जो आप छोड़ रहे थे वहां से आप 16 माइनस 6 10 नंबर आपने बूस्ट कर लिया, टेक्निकली आपको वहां पे जो है 0 मिलता। तुक्का ट्रिक्स आपको उन्हीं क्वेश्चंस में लगाना है जो आप छोड़ रहे होते हो, है ना? वहीं आपको तुक्का ट्रिक्स लगाना और वहां से नंबर को आपको बूस्ट करना है। इसका करेक्ट आंसर शायद ए है, मैंने चेक नहीं किया है, चेक करके आप लोग देख सकते हो, शायद से इसका आंसर है ए। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको जो है लॉजिकल तुक्का ट्रिक्स एग्जाम में लगाना रहता है। आप लोग जाओ, डिस्क्रिप्शन में फ्री प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, और वीडियोस देखो। जब आपको लगे कि हाँ यार इससे आपका फायदा हो सकता है, तो आप लोग इमीडिएटली ज्वाइन कर लेना नीट 2023 का एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स। 5 घंटे में आप सारे ट्रिक्स सीख लोगे स्ट्रक्चर्ड वे में, कॉन्फिडेंस मोमेंटम एनर्जी आपका हाई हो जाएगा। नीट 2023 एग्जाम के लिए आप मेंटली जो है प्रिपेयर हो जाओगे, और 100-150 नंबर आपके पास में बढ़ाने का पोटेंशियल रहेगा कम टाइम में। ठीक है ना यार? बाकी तो बस यही बात है। हेलो फ्रेंड्स, सबको स्वागत है हमारे नीट 2023 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में। यह हमारा एक्सक्लूसिव पेड कोर्स है नीट 2023 का।